देश में यह पहली बार जांच को आरोपी तैयार और विरोध कर रहा है पीड़ित परिवार। कहीं यह ऑनर किलिंग तो नहीं? हाथरस केस ने आजकल पूरे देश में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 सितंबर को यह घटना घटी और लड़की के भाई ने जो तहरीर दी थी उसके आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। जिस संदीप कुमार का नाम एफआईआर में है उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। हालांकि उस शिकायत में रेप का जिक्र नहीं था, लेकिन 8 दिन बाद 22 तारीख को पहली बार लड़की ने सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र किया। उसके बाद इस मामले में गैंगरेप की धारा लगाई गई और सभी 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अब लड़की की दुखद मौत हो चुकी है तो अब चारों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 भी लग गई है। लेकिन फिर भी प्रशासन से कुछ भूले अवश्य हुई। 7-8 दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस घटना की तह तक क्यों नहीं पहुंच पाई? लेकिन इस मामले के दूसरे पक्ष पर विचार करें तो जिस प्रकार से सफदरजंग हॉस्पिटल में पीड़िता की मौत के बाद हॉस्पिटल के सामने विपक्षी दलों व जातिवादी नेताओं ने हो हल्ला मचाया, उससे पुलिस प्रशासन लगता है दबाव में आ गया और वहीं से गलतियां शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की लाश का रात में ही अंतिम संस्कार कराकर ऐसे लोगों को राजनीति करने का और मौका दे दिया, जिसका फायदा बटोरने के लिए आज तक और एबीपी न्यूज जैसे मीडिया समूहों ने अपने कर्तव्य ताक पर रख दिए। इनका कार्य पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सच को सामने लाना है, जिसके लिए उन्हें एक पत्रकार के नाते दोनों पक्षों से वाइट लेनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से वे एक पक्षीय बातें कर रहे हैं और केवल आरोपियों के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं, वो भी उनकी वाइट लिए बिना और स्वयं ही आरोपियों को दोषी साबित कर रहे हैं, वह स्वस्थ पत्रकारिता नहीं कही जा सकती। उधर विपक्ष का आंदोलन करना हम मानते हैं कि उनका कर्तव्य था, किंतु केवल एक घटना पर आसमान सिर पर उठा देना, बाकी जघन्यतम घटनाओं पर आंखें मूंद लेना केवल अन्याय ही कहा जा सकता है। उधर जातिवादी नेताओं का भी काला चेहरा समाज के सामने आ चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय अनेकों गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं और दुर्भाग्य से ज्यादातर घटनाओं में पीड़िता दलित ही है, किंतु केवल ये जातिवादी हाथरस की घटना पर ही अपनी नजर गड़ाए हैं, जबकि इस घटना के सभी आरोपी गिरफ्तार हैं और जांच में सहयोग देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाकी घटनाओं के आरोपी न तो गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा वे पीड़ित पक्ष को धमका भी रहे हैं। लगता है कि इन जातिवादियों को कोई निर्देशित कर रहा है। मालूम पड़ता है कि इनका अघोषित एजेंडा केवल हिंदू समाज को तोड़ना ही है, क्योंकि उनका बुलंदशहर या बलरामपुर के केसों पर कोई ध्यान ही नहीं है, जबकि सरकार के सीबीआई जांच कराने और आरोपी पक्ष तथा पीड़ित पक्ष के नाक को टेस्ट कराने की बात पर पीड़िता के परिवारजनों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वह उन्हें संदेह के घेरे में लाती है। यह पहली बार हो रहा है कि पीड़ित पक्ष न्याय की मांग तो कर रहा है लेकिन न्याय में सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि आरोपी पक्ष खुलकर जांच कराने की बात ही नहीं कह रहा अपितु जांच में सहयोग भी कर रहा है। वह सीबीआई जांच ही नहीं अपितु नाको टेस्ट के लिए भी तैयार है। घटना कितनी गंभीर है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 14 सितंबर को जो रिपोर्ट की गई उसमें केवल मारपीट की बात कही गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिर घटना के 8 दिन बाद यानी 22 सितंबर को बलात्कार की बात सामने आई और तुरंत पुलिस ने बलात्कार की धाराएं बढ़ा दी तथा पीड़िता के शरीर से सैंपल लिए। उस पर भी मीडिया में यह बात बड़े जोर देकर कही जा रही है कि गैंगरेप 14 सितंबर को हुआ और सैंपल 22 को लिए गए। तो इन मीडिया वालों से पूछा जाए कि क्या पुलिस अपने आप ही बिना पीड़िता के कहे गैंगरेप मानकर उसकी जांच कराती? इन मीडिया वालों को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि झूठ के दम पर ये अपनी टीआरपी कब तक बढ़ाएंगे। अब जनता सब समझती है और आपसे अच्छा निष्कर्ष निकालती है। वह आपकी रिपोर्टिंग से ही सत्य और झूठ को समझ लेती है। उधर आरोपी लवकुश की मां ने जो कहा वह मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में सुनाया था। आज हम आपको पीड़िता की मां द्वारा पत्रकार को दिए गए बयान को दिखा रहे हैं, आइए देखें। क्या हुआ, किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे तो मैं मारपीट हो गई और मैं थोड़ी दूर थी तो बाल पीछे पे आके झट बाल खींचे लगो कोर पे बिल्कुल बाल लगा।
मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाची एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का है। अच्छा, आप कौन किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? हरिजन, हरिजन है। अच्छा, फिर क्या हुआ था फिर? क्या किन 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 लोगों ने मारा था? वो खाली अकेला लड़का था, अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप, अच्छा, बाप का नाम है गुड्डू। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश कर। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद खाते ही बनाती थे। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? उन तक है गई 15-16 साल है। अब आप खुद समझदार है। तथ्यों को जोड़कर हर कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि पीड़िता के परिवार वाले जांच से डर रहे हैं और अपने बयान में बार बार कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पर भरोसा नहीं, हमें मीडिया न्याय दिलवाएगी। यह कैसा बयान है? क्या अब मीडिया न्याय दिलाने का कार्य करने लगी है? मीडिया न्याय दिलाए या ना दिलाए, उसने बार बार झूठ को बोलकर न्याय तुला को झुकाने व समाज में अलगाव पैदा करने का काम अवश्य किया है, जिसके लिए समाज व समय इन्हें माफ नहीं करेगा। इन बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है आप सभी खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी समय का इंतजार करें, जांच में सब सामने आ जाएगा। दोषी अपने आप चीख चीख कर कहेगा कि हाँ मैंने ही यह किया है। सांझ को आंच कहां।